तथास्तु। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रम्। नमस्ते साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते चल रही थी। आत्मा बंध को किस साधन के द्वारा विधा किए जाते हैं, अलग किया जाता है, इससे प्रश्न के उत्तर में ये बात चली थी। कल फिर यहाँ एक प्रश्न आया था कि आत्मा और बंध जो कि चेतक के भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं और भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे चेतक ही हो, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, अर्थात जिन्हें आत्मा के रूप में ही व्यवहार से माना जाता है, उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेड़ा जा सकता है, इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न हुआ था। उसका समाधान करते हुए बात कही थी कि आत्मा और बंध की नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंतरंग की संधि में प्रज्ञा छेड़ने के को सावधान होकर पटकने से, डालने से, मारने से छेड़ा जा सकता है, अर्थात उसे अलग किया जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं। इतनी चर्चा कल अपनी हुई थी। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है, क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है, वह अन्य द्रव्यों में नहीं है। आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है। चैतन्य आत्मा का असाधारण लक्षण है। असाधारण उसे कहते हैं जो वस्तु में ही पाया जाता है, वस्तु के अलावा अन्य नहीं पाया जाता है, उसे असाधारण कहते हैं। ये चैतन्यपना एक ऐसा लक्षण है कि जो मात्र आत्मा में ही है। किसमें है? आत्मा में ही। आत्मा के अलावा और कहीं नहीं है, है ना। इस चैतन्य में मुख्यतः ज्ञान दर्शन की गई है। काय की गई है? ज्ञान दर्शन। अनंत गुणात्मक आत्मा है इतना, लेकिन उस अनंत गुणात्मक आत्मा में जो लक्षण बनाया है वो चैतन्य को बनाया। किसको बनाया? ज्ञान दर्शन को बनाया। जैसे अमूर्तिक आत्मा को लक्षण बनाया जाए तो वो अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है। कौन सा? तो वो असाधारण लक्षण नहीं होगा, वो साधारण लक्षण हो जाएगा, है। लेकिन चैतन्यपना ऐसा है कि जो यद्यपि आत्मा मूर्ति के, ये बात सत्य है। कौन सी? आत्मा के मूर्ति तो है नहीं, अमूर्ति के है। यह अमूर्ति को होने पर भी इसका अमूर्तिक लक्षण नहीं है। लक्षण क्या है? चैतन्यपना है ना। इस चैतन्यपना आत्मा का लक्षण राग नहीं बनाया, क्योंकि राग यद्यपि आत्मा की परिणति में है, पर आत्मा का लक्षण राग नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं है?
क्योंकि अगर राग आत्मा का लक्षण बनाया जाए तो फिर सिद्ध में भी होना चाहिए, अरिहंत में भी होना चाहिए, जो उनमें है नहीं। अगर ये नहीं हो तो सिद्ध और अरिहंत अनात्मा हो जाएंगे, है। इसलिए लक्षण किसके अंदर है? चैतन्य बना कि मात्र जीव में है। जीव कहने से निगोद से लेकर सिद्ध भगवान तक सारे जीव आ जाते हैं। आत्मा यानी आत्मा, ये इसका असाधारण लक्षण है ना। इस ऊपर की गाथा में पता निकल चुका है कि लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, बहुत जल्दी वस्तु पकड़ में आती है। अगर लक्षण समझ में आया तो लक्ष्य पकड़ में आ जाता है ना। पुराने समय में दृष्टांत तो अनेक था, लेकिन वर्तमान समय में जैसे साबुदाना भी सफ़ेद होता है, नमक भी सफ़ेद होता है, मिश्री भी सफ़ेद होती, और भी आइटम कोई सफ़ेद होते हैं। तो अगर शक्कर का लक्षण अगर हम सफ़ेद बना बताते तो गड़बड़ हो जाता। क्या हो जाता कि कौन है भी सफ़ेद तो सब है, लेकिन जब मिठास का लक्षण बनाया गया, किसका बनाया? शक्कर का, तो अब आदमी को शक्कर ढूंढने में बहुत सरलता आ गई। क्या आ गई? ऐसे चैतन्य आत्मा का लक्षण बनाने में, क्योंकि ये पुद्गल धर्म आकाश काल में पाया नहीं जाता है ना, ये मात्र जीव में ही पाया जाता है, इसलिए ये लक्षण है। तो कहते वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है, और निवृत्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवृत्तता है, वे सभी सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है। इस प्रकार लक्षित करना। एक सहवर्ती और एक क्रमवर्ती है ना। इसके विषय में भी पहले अपन ने चर्चा की थी। सहवर्ती का मतलब होता है एक साथ, और क्रमवर्ती का मतलब होता है एक के बाद एक, है ना, क्रम से। आत्मा के अनंत गुणों को भी कहीं कहीं आचार्य भगवंत ने पर्याय कह दी। क्या कह दी? सहवर्ती पर्याय, है ना। क्या कह दी? आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण। वो अनंत गुण एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है। ये कैसे हैं? आत्मा में अनंत गुण कैसे हैं? एक साथ। जितने भी गुण हैं वो सब एक साथ, उसमें क्रम नहीं है, वो एक साथ है। तो उन्होंने उनको कह दिया सहवर्ती पर्याय। क्या? यद्यपि वो गुण है, क्या है, लेकिन दिनागम की एक ये शैली है कि कई जगह पर्याय को गुण कह दिया, कई जगह गुण को पर्याय कह दिया। सम्यक दर्शन गुण प्रकट हो गया। अब सम्यक दर्शन पर्याय है कि क्यों? क्या है बता। केवल ज्ञान गुण प्रकट हो गया। केवल ज्ञान क्या है? पर्याय है, क्या है, लेकिन उसको गुण नाम से भी यहाँ कहते हैं अनंत गुणों को पर्याय कह दिया। कोई बात नहीं, कहने पे फर्क नहीं पड़ता। उनका कहने का मतलब है कि आत्मा में जो अनंत गुण है, वे अनंत गुण एक साथ रह सकते हैं, क्या है, लेकिन उनमें परिणमन जो होता है वो क्रमवर्ती होता है। कैसे होता है? एक के बाद एक समय में दो पर्याय नहीं होती, दो समय में एक पर्याय नहीं होती, वो अपने क्रमानुसार ही आती है। तो ये परिणमन करती हुई ये सब क्या है? ये सब आत्मा है। क्रमबद्ध में परिणमती हुई भी आत्मा है, और अक्रम अर्थात एक साथ रहते अनंत गुण भी आत्मा है। द्रव्य का लक्षण क्या बनाया, है ना। उमा स्वामी आचार्य भगवंत ने द्रव्य का लक्षण क्या कहा? गुण परेवत द्रव्यम। गुण और पर्याय के समूह का नाम द्रव्य है ना। यानी ऐसा नहीं है कि द्रव्य में कुछ भी नहीं हो, ऐसा द्रव्य है कुछ भी नहीं है उसके, नहीं, उसमें अनंत गुण है, और अनंत गुणों की अनंत पर्याय है। वो अनंत गुण एक साथ रहते हैं, पर्याय क्रम, विलय होती हुई पर्याय उसी की है, और उत्पन्न होती हुई पर्याय भी उसी की है, किसी की है ना। एक लिखा ना ऊपर में, क्या लिखा कर
प्रवर्तमान होता है जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है, और निवृत्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवृत्तता है, वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है। इस प्रकार लक्षित करना, लक्षण से पहचानना चाहिए ये आत्मा। अब इसमें मुख्यतः अपन चैतन्य में मुख्य, क्योंकि आगे की गाथा में आएगा, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में किसी भी प्रकार का भेद न होने से तुम ज्ञान ही आत्मा मानो, क्या क्या कहेंगे? तो अनंत गुण उसमें गर्भित करके गौण कर दिया, उसमें गौण कर दिया गया, क्योंकि इतने विकल्प करने में, जैसे भारत के अंदर इतने जिले हैं, पहले तो इतने स्टेट हैं 42-43 कितनी, फिर उसके बाद उसके इतने जिले हैं, फिर उसके तहसील है, उतने बाद उसकी इतनी नगर निगम है, पंचायत है। अब इतने भेद करके विकल्प खड़ा करने की जगह एक अखंड भारत को कहा जाए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब क्या है, ये सब भारत एक है। तो आपके सारे विकल्प क्या हो गए? शांत हो गए, सब अपनी अपनी जगह है। जो जगह जहाँ है वो वहीं स्थित है। कौन सी बात आ रही, समझ में नहीं आई? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में स्थित है, पंजाब पंजाब में स्थित है, गुजरात गुजरात में ही है, मध्य प्रदेश में ही, आदि आदि सब अपनी जगह है। लेकिन इतने विकल्प करने की जगह एक नाम दिया जाए तो उसमें सारे क्या हो जाते हैं, सब समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसे एक चैतन्य को आत्मा कहने में उसके अनंत गुण क्या हो गए, समाविष्ट हो गए। अब विशेष समझने के लिए भेद प्रभेद किया जाता। कन्या से क्यों सब क्या क्या आता है, कन्या से कश्मीर से कन्याकुमारी में कभी ये आता है, ये आता है, यहाँ आता है, उत्तर में जाओ तो ये आता है, पश्चिम में जाओ तो ये आता है, पूर्व में जाओ तो ये आता है, दक्षिण में जाओ तो ये आता है। वो सारी चर्चा उसके अंदर भेद ज्ञान करते हैं। ऐसे शिष्य ने प्रश्न किया कि ज्ञानमय आत्मा होने पर भी आत्मा में क्या क्या आता है? तो ज्ञान आता है, दर्शन आता है, सुख आता है, वीर्य आता है, विभव आता है, अस्तित्व वस्तुत्व आते हैं, 47 शक्तियाँ आती है। ये सब उसकी विशेषता से उसे समझाया जाता है। लेकिन मुख्य पहचान का ऐसे होगी चैतन्यमय आत्मा। असाधारण लक्षण, कौन सा? साधारण लक्षण नहीं है। हमारे यहाँ है ना, वनस्पति के दो भेद किए गए, एक प्रत्येक वनस्पति है, एक साधारण वनस्पति। क्या कहा? प्रत्येक वनस्पति का स्वामी एक अल्लाह एक, और साधारण वनस्पति के स्वामी क्या? एक अनंत जीव एक शरीर को लेके बैठे हैं, है ना। जो आलू आदि की हम चर्चा करते हैं, जमीकंद आदि की जो हम चर्चा करते हैं, उसमें एक शरीर में अनंत जीव राशि है? और जो एक एक है वो कैसी है? वो एक है। ये साधारण लक्षण, मतलब वस्तु में ही असाधारण लक्षण अन्य में नहीं पाया जाता, वस्तु में ही पाया जाता। और साधारण सामान्य गुण में जब जीव अस्तित्व गुण कहा तो वो साधारण हो गया, सामान्य हो गया। कोई एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है कि जो बिना अस्तित्व के हो। कौन सा? 6 द्रव्यों की जो व्यवस्था है ना, जड़ चेतन 6 द्रव्य विश्व में न्यारे न्यारे रहते हैं। उद्गल धर्म अधर्म काल आकाश इन्हें जड़ कहते हैं। चेतन ज्ञान विशिष्ट वस्तु है, जड़ में ज्ञान नहीं होता। आदि रहित है, अंत रहित है, जड़ चेतन की यह सत्ता। यही विश्व में रहेंगे, रहना इनका काम भी। आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म राम की है। ये विश्व में रहेंगे और रहना इनका काम है। ये 6 द्रव्यमय विश्व कभी भी
छह द्रव्य से कम होने वाला नहीं, खाली होने वाला नहीं है। पर ये छह द्रव्य में मेरा चेतन है, वो चेतन ज्ञान विशिष्ट वस्तु है, जड़ में ज्ञान नहीं होता। ये इसका लक्षण है। क्या लक्षण है? चेतन। और सरल हो गया है, आत्मा को पकड़ना इतना सरल कर दिया जनवाणी माता ने। ये जो जानने शक्ति हो रही है ना, ज्ञान की शक्ति हो रही ना, बस यार ये दिख रहा है, ये आत्मा नहीं, ये तो जड़ है। जो आप और हमें नजर आ रहे हैं ये जड़ है, पर जो जान रहा है वो चेतन है। वो चेतन में अनंत गुण है, उस अनंत गुण में अनंत गुण सहवर्ती, और उनमें परिणमन होता है वो क्रमवर्ती। वो पर्याय आती है वह भी जीव की, और जाती है वह भी जीव की। तो वो कहाँ जाती है और कहाँ आती है? देखो ध्यान रखना, पर्याय भार से आती नहीं, पर्याय भार में जाती नहीं। समुद्र की लहर उत्पन्न होती है ना, तो वो कहाँ? समुद्र में ही उत्पन्न होती है और समुद्र में ही विलय होती है। उड़ती है कल्लोल उसी में, विलय उसी में हो जाती। पर सरिता तो अपने पथ पर शाश्वती ही बहती जाती है। पर्याय कहाँ उत्पन्न हो रही? अपने में। और विलय कहाँ हो रही? अपने। बाहर से आई नहीं, बाहर जाएगी नहीं। विलय होना यानी व्यय होना वो भी मेरा, उत्पन्न होना उत्पाद होना वह भी मेरा, और दोनों के बीच में बने रहना द्रव्य स्वरूप वह भी मेरा। अब ये निर्णय कर लो, बस इतना निर्णय करने से आत्मा का सिद्धांत दृढ़ हो जाता है। अरे मैं तो चैतन्य स्वभावी हूँ, पर मुझ में आता नहीं, मैं पर में जाता नहीं, मेरी ही पर्याय। पर पर्याय पर का लक्ष्य करती है, पर पर्याय अपने में ही होती है। लक्ष्य पर का करे वो अलग विषय है, ज्ञान पर को जाने ये अलग विषय है, पर वो ज्ञान की पर्याय तो अपनी है। वो जब निश्चय से कहा जाता है तो कहते हैं कि ज्ञान पर को जानता ही नहीं, वो तो अपने ज्ञान की पर्याय को ही जानता है। हाँ, गहराई से तो समझना पड़ेगा। सहवर्ती यानी एक साथ, क्रमवर्ती यानी एक के बाद एक, पर्याय जितनी आती है वह सब क्रम, इसी क्रमवर्ती को क्रमबद्ध कहा गया। क्या कहा गया? क्रमबद्ध पर्याय, एक के बाद। हमारे यहाँ जब सैद्धांतिक व्यवस्था समझाई गई तो एक समय में एक ही पर्याय होती है, दो पर्याय नहीं। जैसे ज्ञान की पर्याय की बात करें ना, तो ज्ञान की पर्याय में जिस समय मति ज्ञान है उस समय श्रुत ज्ञान नहीं, और जिस समय श्रुत ज्ञान है उस समय मति ज्ञान नहीं, क्योंकि पर्याय एक समय में एक। मति यानी सामान्य ज्ञान, श्रुत यानी विशेष ज्ञान, है ना। कोई भी व्यक्ति सामने आके खड़ा हुआ, ज्ञान हुआ ये मति, ये वो है, ये इनके रिश्तेदार है, ये वहाँ से आए हैं। अभी जितना चिंतन जो चलेगा, जो ज्ञान की विशेषता होगी वो श्रुत ज्ञान है ना। भगवान को देखा, निहारा, हाथ जोड़े, ये मति ज्ञान। अब ये महावीर भगवान है, ये पार्श्वनाथ भगवान है, ये नेमिनाथ भगवान है, ये बासपुज भगवान है, ये मल्लीनाथ भगवान है, ऐसे विशेष रूप से हम जो जानते हैं इसका नाम श्रुत ज्ञान है। हाँ, वो श्रुत ज्ञान का विषय। श्रुत ज्ञान ही, केवल ज्ञान को देने वाला श्रुत ज्ञान ही है। गजब की बात है भाई। देखो तो हमें क्या कितना आचार्य देव ने मेहनत करके हमारे सामने सरलता में लाके खड़ा कर दिया है कि ये आत्मन, ये बंद और आत्मा को निधनकरण करने का एक उपाय है, वो भेद ज्ञान। और भेद ज्ञान कैसे होता है कि स्व लक्षणों से वस्तु को जानो। जीव का लक्षण चैतन्य है, जड़ का लक्षण जड़ है, या जिसको हम पुद्गल का कहेंगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण है। धर्म का कहेंगे तो चलने में सहायक है, अधर्म का कहेंगे तो ठहरने में सहायक है, आकाश का कहेंगे तो अवगाहन देने में सहायक है, काल का कहेंगे तो परिणमन में सहायक है। ये इसकी व्यवस्था है।
राग यद्यपि, देखो और थोड़ा सा विषय करें, राग यद्यपि आत्मा की परिणति में ही है, परंतु आत्मा का स्वभाव नहीं होने से उसको लक्षण नहीं दिया, आत्मा का लक्षण नहीं बताया, इसका स्वभाव नहीं होने से लक्षण नहीं दिया। क्योंकि अगर इसे लक्षण देते तो फिर अरिहंत में भी राग होना था और सिद्ध में भी राग होना था, है ना। फिर जो अन्य मत कहते हैं ना भगवान रागी है, हमारे दुख को देखकर भगवान को भी करुणा आ गई, कई लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे दुख को, पीड़ा को देखकर भगवान को भी करुणा आ गई। संसार में इतनी निष्ठुरता, इतनी कठोरता और इतना ऋषियों पे, त्यागियों पे उपसर्ग देखकर भगवान को भी करुणा आकर उन्होंने पुनः रूप से अवतार धारण किया है, ये लक्षण। क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग इसमें कहते क्या हो गया बुराई, जैसे वो बताते हैं ना, फिल्म दिखाते हैं, देखो क्या वर्तमान समय में आप और हम अल्पसंख्यक होने के कारण जैन धर्म की इतना विनाश हो गया, क्या कहे भाई। सारे टीवी चैनल, सारे जितने भी फिल्म, उसमें सब में भगवान दिखाते हैं, वीतरागी भगवान कुछ नहीं, एक को भी नहीं दिखाते हैं। किसको? वो आदमी बहुत कष्ट में था, देवी ने आके अवतार कर दिया, सामान्य जन ने देखा, उसके हृदय में उसकी आस्था पक्की हो गई। काय की आस्था पक्की हो गई? दरगाह का बता दिया जाए, वहाँ वो डोरा बांधो, उससे आपके सारे दुख दर्द दूर और आपकी अनंत पीड़ाएं खत्म है। तो वो सब में जीव ने अपना जेनी भी है तो उसका सिद्धांत वैसा हो गया, लेकिन जेनी के वितराग स्वरूप को किसने दर्शाया? और एक दो फिल्म आई भी है, नैना सुंदरी जैसी फिल्में कोई आई थी, तो वो उसमें उसकी पूरे विश्व में उसकी इतनी प्रसिद्धि रही नहीं। जीव देख के तो मैं कह रहा था कि अपनी यदि बनाते तो समस्त धर्म की विलुप्ति हो जाए ना, बस ये बात। इसलिए यहाँ अपने को समझना वो, अच्छा बच्चों के हृदय में ये बचपन से ये संस्कार पड़ जाता है ना, काय के पड़ जाते हैं। उसने देखा है इतना काम करते थक गए, वो उसको उसकी श्रद्धा थी, इतना करते थे, भगवान ने उसका सारा कार्य कर दिया, भगवान ने आके उसकी व्यवस्था जमा दी, तो उसके श्रद्धान में तो ऐसे ही भगवान पसंद आएंगे। कौन से भगवान पसंद आएंगे? जो इस रूप आएगा, उसे राग देश से रहित वितराग स्वरूप आत्मा क्यों पसंद आएगी है? ये तो जो जिनागम का अभ्यास करेगा और वस्तु स्वरूप को जानेगा, उसे पता है कि नहीं नहीं भाई, भगवान विश्व के समस्त पदार्थों को एक समय मात्र में जान तो सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी का भला बुरा करने का भाव उनके अंदर आते नहीं है। जब जीव ऐसे भगवान की श्रद्धा करता है, इन पे विश्वास करके अपनी परिणति को इनकी ओर झुकाता है, तो अद्भुत पुण्य संचय होता है। उस पुण्य के उदय में भार की अनुकूलता सहज मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? भगवान तो अपने आप में मस्त है, सो मस्त है, उन्हें आपके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कौन आता है? कर्तावाद का ऐसा झंझट, अज्ञानता पड़ी हुई है कि वहाँ सब, लेकिन स्वतंत्रता की बात करने सुनने वाले बिरले हो गए हैं। कौन सुने? कर्तावाद को सुना, आपके यहाँ आने से ऐसा हो गया, आपने ये किया तो ऐसा हो गया, आपसे ऐसा हो गया, ऐसी बात सुनना समझना तो सब कर लेते हैं, लेकिन एक एक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है। कोई किसी का करता हरता नहीं है, कोई हमारा भला बुरा नहीं, हम किसी का भला बुरा नहीं कर सकते। ये जनवाणी की बात कितने जीवों के हृदय गम में होती है। इसलिए यहाँ कहते हैं भाई देखो समझो, उभरता है, उभरता मार्ग अपना है भाई। ऐसा मार्ग अनंत कालों में देखो हर किसी को ऐसा मार्ग नहीं मिलता।
बड़े सौभाग्य से हमारे हाथ में ये मार्ग आया है, तो इसको पूरी तरह से सत्य समझकर अपना परिणमन बनाना। मेरा स्वभाव तो चैतन्य है, असाधारण लक्षण है। किस समय मेरा देखो, मिश्री में किस समय मिठास नहीं होती है? सुबह कि दोपहर कि शाम। शाम को थोड़ी कम पड़ती होगी, रात में कम हो जाती होगी, है क्यों? और बड़नगर से वो मिश्री इंदौर ले जाएं तो कम पड़ जाती होगी, शिखरजी ले जाएं तो कम पड़ जाती होगी कि नहीं? कहीं भी किसी क्षेत्र में भी जाओ, किसी काल में भी रहो, किसी द्रव्य के साथ रहो, उसका स्वभाव मीठा मीठा और मीठा है। ऐसे हमारी आत्मा का स्वभाव चैतन्य चैतन्य है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में क्यों न जाए, किसी भी द्रव्य के संयोग में क्यों न रहें, हम हर समय कैसे हैं और इस चैतन्य से आत्मा पकड़ में आती है। बस ये चैतन्य है ना, ये मैं हूं। इस प्रकार लक्षित करना, लक्षण से पहचानना चाहिए। अर्थात जिन गुण पर्याय में चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है, वे समस्त गुण पर्याय आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। जब ज्ञान मात्र को आत्मा कहा जाए ना, वो एक नई का विषय है। लेकिन जब अनंत गुणात्मक को आत्मा कहा जाए, वो प्रमाण का विषय है। प्रमाण से वस्तु जानकर नई से स्वीकृत कर लेना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। वस्तु पूरी जानना और विश्वास कितना करना, उसी वस्तु ज्ञान के विषय में तो पूरा है, लेकिन फिर चैतन्य कहा उसमें सब गर्भित हो गए। अब क्या है, अब उसमें क्या है, कौन सी चीज इसमें नहीं है? कहीं भी वर्तते पर्याय न वर्तते वे गुण, है ना। न वर्तते के मतलब, क्योंकि गुण चेंजेबल नहीं है, पर्याय चेंजेबल है। क्या है? ज्ञान दर्शन नहीं होगा, दर्शन ज्ञान नहीं होगा, है। पर्याय क्या है? चेंजेबल है। जैसे भारत की ये भूमि जो है ना, आपकी और हमारी, ये भारत भूमि में भूमि तो स्थिर है, लेकिन नाम चेंजेबल है। कौन सा? ये बड़नगर है, पहले इसका नाम नोलाई था। क्या था? उसके पहले हजारों लाखों साल पहले और कुछ नाम होगा, बात सुनो। लेकिन ये जगह कैसी है? ये तो स्थिर है, जगह थोड़ी चेंज होती है। जगह तो जो है सो है, जितना बड़ा क्षेत्र है उतना ही क्षेत्र है। अभी कई क्षेत्रों जगहों के, जिलों के या कई नगरों के नाम चेंज हो रहे हैं ना। पहले वो नाम रखे, अब दूसरे नाम रख दिए, लेकिन जगह कहाँ है? मुगल सराय का नाम दूसरा रख दिया, तो वो है तो जगह वही ना। तो नाम चेंजेबल है, वस्तु चेंजेबल नहीं है, गुण चेंजेबल नहीं है, पर्याय चेंजेबल है। पर्याय में बदलाव होता रहता है, गुण जो का त्यों है। मैं जो का त्यों हूँ। अभी नाम कहते ना, नाम अनेक धराए। अब कितने नाम धरा लिए आत्मा ने, के अनेक धरा लिए, लेकिन आत्मा तो आत्मा एक ही रहा। बात सुनता है। पर पद निज पद मान मगन है, पर जय बूटी लहाए है। इसमें कि अब तो कबो न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। अनेक नाम धरा लिए, अनेक नाम धरा लिए, अनेक नाम धरा लिए। अनेक हो गया नाम धराने से कि एक ही रहा। जब आत्मा तो कहाँ, बहुत गंभीर। बस इसी से आत्मा हमारी दृष्टि में पकड़ में आएगी। ये बंद का लक्षण और चैतन्य का लक्षण है। असाधारण लक्षण जो मात्र जीव में ही है। इसलिए लेकर, कल कहा था, परसों कहा था कि लेकर नरक निगोद से मोक्षपुरी तक धाम, केवल देखन जानना
आत्म का है काम, आत्मा एक ही काम करती है, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, क्योंकि ये इसका साधारण लक्षण है, ये कभी लुप्त। निगोद में अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान है, लेकिन वो है, अगर ये ज्ञान नष्ट हो जाता तो जीव नहीं रहता, जड़ हो जाता है ना। इतना हास्य हो गया पर्याय के अंदर कि अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान हो गया, और विकास किया ज्ञान की पर्याय ने, तो इतना विकास, जब पूर्ण विकास करे तो सिद्ध हो गए, अरिहंत हो गए। और हमारी ज्ञान की पर्याय ने भी पहले विकास किया तो 11 पूर्व के पाठी हो गए, और जिन्होंने अनुभव करके किया वो केवल ज्ञानी हो गए पूरे। और केवल ज्ञान सदा काल बना रहता है, उसकी पर्याय में कभी भी केवल ज्ञान बने का कभी भी केवल ज्ञानी को विलय नहीं होता, कभी भी। ये है ना, इसलिए इसको कहा कि जो क्षयिक ज्ञान प्रकट होता है वो सादी अनंत काल के लिए प्रकट हो गया, अब कभी भी विनाश नहीं होगा। अर्थात जिन जिन गुण पर्याय में चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है, सब गुणवर्ती पर्याय आत्मा ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है, बस इससे वो लक्ष्य पकड़ में आता है। हमारे यहाँ जो मंदिर शिखर की जो ध्वजा हम बनाते हैं, शिखर दूर से ही ध्वजा देखकर पहचानने में आ जाता है ये जैनी का मंदिर है। ये पहचान, बहुत सारे गांव में मंदिर बने हैं, लेकिन दूर से देखा, आजकल तो मल्टी इतनी बड़ी बड़ी बनने लग गई कि शिखर छोटे हो गए हैं ना। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था, है। फिर पुराने समय में मंदिर से शिखर से बड़ा कोई मकान बनाता ही नहीं था, नहीं बनाता था भाई, है। तो वो सब दूर से ही ध्वजा दिखती, कैसा महसूस होती, अरे ये जिन मंदिर है, ये उसका पहचान था, है। दूसरा लगता तो उसकी पहचान, ये नहीं है, ये ऐसे ही ज्ञान की एक किरण से आत्मा पकड़ में आ रहा है, ये चैतन्य, ये जीव है। जगमोहन लाल जी शास्त्री हुए ना, जबलपुर वाले के कटनी वाले, कहाँ के थे जगमोहन पंडित जी साहब, उन्होंने उस समय पूर्व में पाठशाला में भाग चलाए, तो उन्होंने कहा कि भाई जीव क्या है, तो उन्होंने जीव की बात, जो चलता फिरता हो सो जीव है। उन्होंने गलत नहीं कहा, उनका अभिप्राय उसके अंदर क्या था कि वर्तमान में जीव चलते फिरते दिखे तो कोई जीव है, तो फिर उसकी काट हो गई। क्या काट हो गई कि अगर चलते फिरते को जीव माना जाए तो गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, तो ये क्या जीव है क्या, है। फिर उसमें कहा कि नहीं भाई, चलता फिरना और जो चलते फिरते नहीं, जैसे वृक्ष चलता फिरता नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएगा, अजीब हो जाएगा ना। तो कि नहीं, जिसमें जानना देखना हो वो जीव है, जो सुख दुख का अनुभव करे वो जीव है। जीव का लक्षण ये बनाया, क्या बनाया कि जो जानता देखता है। अब कौन जानता देखता है, जीव। अब भले वो स्थिर एक जगह खड़ा हुआ हो, है, और जान देख रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, तो वो जीव है। और चलते फिरते को अगर जीव माना जाए तो फिर क्या हो, चेतन होकर नहीं चल पाए तो अजीव हो गया, है। तो क्या नहीं बोले, उनका कहने का मतलब जैसे लट है तो वो भी चलती फिरती, तो समझ लो ये जीव है। चींटी चल रही फिर रही है तो ये जीव है, परंतु वो सब में लागू नहीं पड़ा। इसलिए ऊपर में अपन ने चर्चा की कि लक्षण ऐसा बनाया जाता है जिसमें अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव 3 प्रकार के दोष न आए, उसको लक्षण बनाया जाता है। लक्षण यानी चिन्ह, पहचान, है। अब चलते फिरते को जीव कहा जाए तो इसमें दोष आ जाएगा, है, नहीं चल पाते। ये लक्षण का सूत्र ऐसा
है सर्वभ्रमणा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तो कहा ना राग भी आत्मा का लक्षण नहीं बनाया, ये तो आत्मा की परिणति में ही होता है, लेकिन ये लक्षण नहीं है। क्योंकि लक्ष्य आत्मा कहने का मतलब क्या, जब आत्मा कहा ना तो ये सर्वव्यापक शब्द है। कौन सा? जीव कहा ना, ये सर्वव्यापक शब्द है। कौन सा? जितने भी जीव हैं सब में ये है। बात आ रही कि नहीं समझ में आई? ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष शब्द है। जहाँ कहा कि आत्मा का लक्षण, तो आत्मा कितनी? अनंत आत्मा। तो अनंत आत्मा का लक्षण एक ही है। पुद्गल यानी कितने? अनंत अनंत पुद्गल। तो अनंत अनंत पुद्गल का लक्षण एक ही है। चाहे वह 22 प्रकार की वर्गणा में कोई सी भी वर्गणा क्यों ना हो, उन सब का लक्षण एक ही है। बहुत समझने की बात है भाई। गंभीर होना, घबराना नहीं, चिंतनशील बनना। अभी यहाँ तो आचार्य देव ने हमें राग की परिणति जो बंध स्वरूप है और उपयोग स्वरूप आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है, वो चैतन्य की दृष्टि देने का प्रयत्न किया है कि जब तू ऐसा जानकर ज्ञान में एकाग्र होकर बंध से दूर होगा, द्विधाकरण करेगा, तो तेरा मोक्ष का मार्ग तैयार होगा। क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य अर्थात चैतन्य लक्षण से ही पहचाना जाता है और समस्त सहवर्ती तथा क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ चैतन्य का अविभावीपना होने से चिन्मात्र ही आत्मा है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्यायों के साथ चैतन्य का अविनाभावीपना है। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्याय है, जहाँ जहाँ सहवर्ती और क्रमवर्ती पर्याय है वहाँ वहाँ आत्मा है। गुण परिवर्तन। इसलिए अपन ने तक अंतिम बात की पूर्ण करते हैं। सूर्य सागर जी महाराज की मार्टंड किताब में लिखा उन्होंने, पहले भी कहा था कि सत बिना द्रव्य नहीं। सत का मतलब क्या? अस्तित्व, सत्ता, मौजूदगी। इसके बिना कोई जगत में द्रव्य नहीं। सत बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य बिना गुण नहीं, गुण बिना पर्याय नहीं और पर्याय के बिना धर्म नहीं। धर्म जितना भी प्राप्त करना है वो कहाँ करना है? पर्याय में करना है, द्रव्य स्वभाव में नहीं करना। सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सब पर्याय में व्यक्त होंगे। कहाँ होंगे? द्रव्य में नहीं। द्रव्य तो है, तो सत को स्वीकार। सत के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य के बिना गुण नहीं होता और गुण के बिना पर्याय नहीं होती, और ऐसा पूरा वस्तु स्वरूप न समझे तो धर्म नहीं होता। ये धर्म प्रकट करना है ना, तो इसके स्वरूप को समझना। और ये सब एक ही क्या है? एक आत्मा है। बस इतनी सी बात है। ये पर्याय को आत्मा किसने दिया? तो किसका है? ये तो आत्मा का पर्याय है। बस तो फिर आत्मा की चीज आत्मा ही कहेगी ना। पर्याय किसकी है भाई? आत्मा की है ना। अब हम कहते हैं कि भाई हमारे पलदूना का नाम तो पूरे इसमें नहीं है, भारत के अंदर। भारत का अगर नक्शा बनाया जाए, चलो बताओ उसमें पलदूना का नाम बताओ आप। बड़नेगर का नाम तो आ सकता है, काई का नाम आ सकता है, पलदूना ये बड़नेगर के नक्शे में बड़नेगर की तहसील का आ जाएगा, लेकिन पूरे भारत का नक्शा बनाया जाए उसके अंदर आएगा, छोटे मोटे गांव का नाम आएगा, लेकिन वो भारत में ही आएगा कि कहीं दूसरी जगह आएगा? है भारत में ही कहलाएगा ना वो। तो पर्याय ऐसी,
ये जो पकड़ में आ रही है ना, ये तो हमारे बहुत स्थूल पर्याय है। आज सूक्ष्म पर्याय तो हमारे पकड़ में ही नहीं आ रही है, लेकिन वो अस्तित्व वो है तो आत्मा की ही ना, उसे आत्मा ही कहा जाएगा, गुणों को आत्मा ही कहा जाएगा। ऐसी अद्भुत बात यहाँ है, और भी इस विषय में अपनी चर्चा चलेगी गंभीर होकर। देखो ये निर्णय करना यानी अपनी परिणति के अंदर जागृति करना है, काय का उसका है। हाँ ये जितना जितना निर्णय होगा ना, इसमें हमारी जागृति बढ़ेगी। अभी हम अनेकों में एक मान रहे हैं, फिर एक में ही एक मानेंगे। ज्ञान के विषय अनेक होंगे, लेकिन श्रद्धा का विषय क्या होगा? एक होगा। श्रद्धा का विषय अनेक नहीं होगा। जब जब आत्मा की बात करेंगे तो अपना चैतन्य ही नजर आएगा, है ना। अब इसमें और थोड़ा सा भेद करके अगर करें तो ज्ञानात्मक आत्मा है, लेकिन अन्य का ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। बस ये बात इसके अंदर और आ जाएगी। तो अनंत जीव में एक लक्षण होने पर भी मेरा सत्ता तो मेरे से है, पर से नहीं है। इस प्रकार का विषय बनेगा। आप और हम सभी जी निरंतर भेद ज्ञान के द्वारा इस शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करें, यही मंगलवान है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना शतबार वे, वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से